नमस्कार दोस्तों, मैं एस डी सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं समास भाग 5 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मैं बहुव्रीहि समास की व्याख्या करूंगा। तो पहले मैं ये चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट टोटल ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात और आपसे कहना यह है कि आप सोचते होंगे कि सर आप पहले व्हाइट बोर्ड पर लिख लेते हैं तब क्यों पढ़ाते हैं। दोस्तों, इसका बस एक कारण है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इस तरह लिख कर पढ़ाने पर मैटर अधिक होता है, वीडियो छोटी होती है। बस यही उद्देश्य है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुव्रीहि समास परिभाषा, जिस समास के समस्त पदों में से कोई पद प्रधान न हो, अन्य पद प्रधान हो, अर्थात संपूर्ण सामासिक पद का अन्य अर्थ अव्यक्त हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक बार थोड़ा सा और इसकी व्याख्या कर दूं। जिस समास के समस्त पदों में से कोई पद प्रधान न हो, मतलब जिस समास के पहले और दूसरे पद में से कोई पद प्रधान न हो, अन्य पद प्रधान हो, अर्थात संपूर्ण सामासिक पद का अन्य अर्थ अव्यक्त हो, उसी बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह, अर्थात शिव। ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात गणेश। ठीक है। विशेष क्या योग रूढ़ शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। जैसे महावीर, गजानन, दशानन, लंबोदर, ये सब योग रूढ़ शब्द हैं। इन सभी शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। चलिए कुछ अब देखते हैं। परीक्षोपयोगी बहुव्रीहि समास के महत्वपूर्ण नियम व उदाहरण। ठीक है। परीक्षोपयोगी ही होता है। देखो, परीक्षा धन उपयोगी बराबर परीक्षोपयोगी शब्द बनता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, जिस शब्द के अंत में पाण यानी हाथ जुड़ा हो, वो सब उन सब में क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रपाणि, चक्र है जिसके पाणि में वह, अर्थात विष्णु। वीणापाणि, वीणा है जिसके पाणि में हाथ में वह, अर्थात सरस्वती। तो अब तो आप विग्रह करना सीख गए होंगे, तो केवल अर्थ ही बताता चलो। शूलपाणि, शूल है पाणि में जिसके वह, अर्थात शिव। वज्रपाणि, वज्र है पाणि में जिसके वह, अर्थात इंद्र। ठीक है। नियम नंबर 2, नीलांबर को छोड़कर जिस शब्द के अंत में अंबर जुड़ा हो, जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका वह, अर्थात विष्णु या श्री कृष्ण। वैसे ही रक्तांबर का अर्थ होता है दुर्गा, श्वेतांबर का अर्थ होता है जैन धर्मी व्यक्ति, दिगंबर का अर्थ होता है शिव, बाघांबर का अर्थ होता है शिव। ठीक है। तो यहाँ नीलांबर को क्यों छोड़ने की बात कही गई है? क्योंकि नीलांबर में बहुव्रीहि समास नहीं है। नीलांबर में कर्मधारय समास है। ठीक है। चलिए नियम नंबर 3, बालवाहिनी और रोगवाहिनी को छोड़कर जिस शब्द के अंत में वाहन या वाहिनी जुड़ा हो, उन शब्दों में क्या बहुव्रीहि समास होता है। जैसे मयूर वाहन, मयूर हो वाहन जिसका वह, अर्थात कार्तिकेय। ठीक है। मूषक वाहन, मूस है वाहन जिसका
वह अर्थात गणेश। सिंह है वाहन, वाहिनी जिसका, सिंह है वाहन जिसका अर्थात दुर्गा। तो यहाँ एक प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है कि बाल वाहिनी और रोग वाहिनी को छोड़ने की बात क्यों की गई है? बाल वाहिनी और रोग वाहिनी को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं बताइए? क्योंकि इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है, इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए नियम नंबर 4, जिस समास के अंत में नेत्र, नयन, लोचन, अक्ष जुड़ा हो, सब में बहुव्रीहि समास होता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र हों जिसके वह अर्थात शिव। ठीक है, राजीव नयन, अब इसका विग्रह क्या बार बार बोले? राजीव नयन राम को कहते हैं, कमल नयन विष्णु को कहते हैं, त्रिलोचन शिव को कहते हैं। एकाक्ष, एकाक्ष में जो पहला पद है एक है और दूसरा पद है अच, तब जाकर के एकाक्ष बना है। एकाक्ष एक आंख है जिसके वह अर्थात कौवा या शुक्राचार्य, मीनाक्षी मीन की तरह जिसकी अच्छी हो मतलब नेत्र हो, औरत विशेष के लिए प्रयोग है। ठीक है, चलिए नियम नंबर 5 देखते हैं। जिस शब्द के अंत में आनन, मुख, वदन जुड़ा हो, सब के सब बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे षडानन, षड हो आनंद जिसके वह अर्थात कार्तिकेय। दशानन रावण को कहते हैं, चतुरानन ब्रह्मा को कहते हैं, चतुर्मुख भी ब्रह्मा को कहते हैं, षडमुख भी कार्तिकेय को कहते हैं। गजानन आप जानते हैं कि गणेश जी को कहते हैं, गजबदन भी गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, जो छठा नियम है, जिस समास के अंत में धर, धरा, धी जुड़ा हो, सब के सब बहुव्रीहि समास होते हैं उसमें। जैसे महीधर, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने वाला है जो वह शेषनाग। मुरलीधर कृष्ण को कहते हैं, आप जानते ही हैं। जलधर बादल को कहते हैं, हलधर बलराम को कहते हैं, बंशीधर श्री कृष्ण को कहते हैं, चंद्रधर शिव को कहते हैं, जटाधर शिव को कहते हैं, भूधर पर्वत को कहते हैं, और विषधर सांप को कहते हैं। गंगाधर, गंगा को जो धारण करता है वह, यहाँ भी शिव हो जाएगा, शंकर हो जाएगा। चक्रधर, चक्र को जो धारण करता है वह अर्थात विष्णु। वसुंधरा पृथ्वी को, जलधि सागर को कहते हैं, पयोध भी सागर को कहते हैं, आदि उदाहरण है। चलिए नियम नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नियम नंबर 7, जिस समास के अंत में ज, चा जुड़ा हो, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। जैसे जलज, जलज माने कमल, सरोज माने कमल, और मनोज माने कामदेव, कामदेव को पर्यायवाची जाता है। अग्रज माने बड़ा भाई, अनुज माने छोटा भाई। गिरिजा, गिरिजा माने पार्वती, शैलजा भी पार्वती को ही कहते हैं। सिंधुजा लक्ष्मी को कहते हैं। भूमिजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, एकदम दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भूमिजा सीता। अग्रजा बड़ी बहन, अनुजा छोटी बहन। वृषभानुजा ये भी इम्पॉर्टेंट है, वृषभानुजा, वृषभानुजा राधा को कहते हैं। ठीक है, नियम नंबर 8 देखिए। जिस शब्द के अंत में ईस पति जुड़ा हो, सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे रजनीश चंद्रमा को कहते हैं, सतीश शिव को कहते हैं, लंकेश आप जानते हैं रावण को कहते हैं, खगेश गरुड़ को कहते हैं, अगुंडाकेश शिव और अर्जुन दोनों को कहते हैं, रमेश विष्णु को कहते हैं,
कमलेश भी विष्णु को कहते हैं, धनेश कुबेर को कहते हैं, वागीश आप जानते हैं कि सरस्वती जी को कहते हैं, लंकापति रावण को कहते हैं, द्वारकापति कृष्ण को कहते हैं आज। ठीक है, तो मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों कि आप केवल अगर ईश और पति जुड़ा है तो निश्चित तौर पर जान जाए कि वो बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। ऐसे ही हमने जो 10 नियम दिया है उसमें आप 10 में देखेंगे कि कोई न कोई नियम है, रटना कुछ नहीं है, बस केवल समझना है। और इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार सुनना, सुनने के बाद इसका नोट्स बनाना है। अगर नोट्स बना लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में अगर बहुव्रीहि समास से कोई प्रश्न करता है तो नहीं जाएगा। चलिए नियम नंबर 9 देखते हैं। जिस समास के अंत में उदर जुड़ा तो वो सब बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। जैसे लंबोदर गणेश को कहते हैं, वृकोदर विशाल पेट है जिसका वह भीम को कहते हैं, दामोदर आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को कहते हैं, काकोदर काक माने होता है छल, छल वाला पेट, जिसके पेट में पूरा छल हो, काकोदर भी श्री कृष्ण को ही कहते हैं। एकदम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नियम नंबर 10, जिस समास के अंत में अरि जुड़ा सब बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। जैसे दैत्यारि विष्णु को कहते हैं, रावणारि राम को कहते हैं, त्रिपुरारि त्रिपुर का आर्य है जो वह शिव को कहते हैं। अब मैं दोस्तों आप देख रहे होंगे कि समास विग्रह नहीं बता रहा हूँ, केवल डायरेक्टली अर्थ उसका बता दे रहा हूँ। तो समास विग्रह तो आप सीख चुके होंगे, मैं 10वें नियम पर आ रहा हूँ, 2-4 तो आप समझ गए। कंसारी श्री कृष्ण को कहते हैं, मुरारी भी श्री कृष्ण को कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण दोस्तों हमने लिया है, जैसे चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। चंद्रमौल भी शिव को कहते हैं। तिरंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवल भारतीय ध्वज को कहते हैं, इसलिए यहाँ भी बहुव्रीहि समास है, ध्यान रखना। तिरंगा, 12 सिंहा, समास, समास जो शब्द है ना इसमें भी बहुव्रीहि समास है। सिर कटा, मुक्का मुक्की, धक्का धक्की, लठा लठी, लटा लठी नहीं बल्कि लठा लठी आदि। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।